साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश पोएट्री के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर माई मदर एट 66 चैप्टर का रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से करते हैं ये देखेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछता है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजा, यानी कि हमें स्टैंजा दिया रहता है और उसका हमें रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करना रहता है। रेफरेंस मीन्स होता है संदर्भ, यानी कि जो हमें स्टैंजा दिया रहेगा या पोयम की जो लाइनें दी रहेंगी उनको पढ़ करके हमें रेफरेंस लिखना है, संदर्भ लिखना है। कॉन्टेक्स्ट यानी कि प्रसंग लिखना है और उसको एक्सप्लेन करना होता है, उसकी व्याख्या लिखनी होती है। तो चलिए देखते हैं रेफरेंस किस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ पर रेफरेंस लिखने के लिए हमें लेसन का नाम और उसके पोएट या पोएटेस का नाम पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लेसन है माई मदर एट 66, तो इस चैप्टर की जो लेखिका हैं, पोएटेस हैं, वो कमला दास जी हैं। तो इसका हमें रेफरेंस लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिस ब्यूटीफुल स्टैंजा। क्या लिखेंगे? दिस ब्यूटीफुल स्टैंजा। यह जो सुंदर स्टैंजा है लिया गया है, दिस ब्यूटीफुल स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। फ्रॉम द लेसन के बाद जो लेसन है उसका नाम लिखते हैं। तो दिस ब्यूटीफुल स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। इसके बाद हम लोग लेसन का नाम लिखते हैं। तो लेसन का नाम है माई मदर एट 66। तो यहाँ पर लेसन का नाम लिख देंगे माई मदर एट 66। तो लेसन का नाम लिख देते हैं यहाँ पर। तो हो जाएगा दिस ब्यूटीफुल स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन माई मदर एट 66। इसके बाद कॉमा लगा के लिखते हैं कंपोज्ड बाई। कंपोज्ड बाई यानी कि इसे लिखा गया है, कंपोज्ड बाई। कंपोज्ड बाई के बाद जो हमारे पोएट हैं या पोएटेस हैं उनका नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर ये भी ऐड कर सकते हैं कंपोज्ड बाई फेमस इंडियन इंग्लिश पोएट। तो कंपोज्ड बाई फेमस इंडियन इंग्लिश पोएट, इंडियन इंग्लिश पोएटेस यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि कवित्री हैं। तो पोएटेस, इसके बाद पोएटेस का नाम लिख देंगे। तो पोएटेस हमारी जो है वो है कमला दास जी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कमला दास। तो आप लोगों को रेफरेंस क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से लिखते हैं। दिस ब्यूटीफुल स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाई फेमस इंडियन पोएट, या यहाँ पर आप इज भी लगा सकते हैं, इज कंपोज्ड बाई फेमस इंडियन पोएटेस कमला दास। तो यहाँ पर ये हमारा रेफरेंस कंप्लीट हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम सभी चैप्टर्स का रेफरेंस लिख सकते हैं। दिस ब्यूटीफुल स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, सिर्फ लेसन का नाम यहाँ पर बदल दिया जाएगा। इज कंपोज्ड बाई फेमस इंडियन इंग्लिश पोएटेस कमला दास। अगर पोएट होंगे तो वहाँ पर हम लोग पोएट कर लेंगे। तो इस प्रकार से रेफरेंस किया जाता है। बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की। कॉन्टेक्स्ट मीन्स होता है प्रसंग, यानी कि जो ये लाइन है, पोयम है, इस पोयम में किसके बारे में बताया गया है, इसका मेन टाइटल क्या है, उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर जो पोयम है माई मदर एट 66, इसमें एजिंग का वर्णन किया गया है, वृद्धावस्था का वर्णन किया गया है। और जो पोएटेस कमला दास जी है ना, इन्होंने एक रिलेशन बताया है बिटवीन मदर एंड डॉटर, एक माँ और उसकी बेटी के बीच में एक संबंध बताया है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पोएटेस कमांडेड ए रिलेशन, पोएटेस कमांडेड ए रिलेशन बिटवीन मदर एंड डॉटर। क्या लिखेंगे? बिटवीन मदर एंड डॉटर। कि यहाँ पर जो पोएटेस हैं उन्होंने मदर और डॉटर के बीच एक रिलेशन को कमेंडेड किया है। और साथ ही यहाँ पर आल्सो डिफाइन और यहाँ पर वर्णन किया गया है, आल्सो डिफाइन हर मदर एजिंग। मदर जो उनकी माँ है उनकी एजिंग का यानी कि वृद्धा अवस्था का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट जो होता है ये हर पोएट्री के हिसाब से बदलता रहता है। बाकी जो रेफरेंस होता है इसमें चैप्टर का नाम बदलेगा और पोएटेस का नाम या पोएट का नाम बदल जाएगा।
इसके बाद एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन मीन्स होता है व्याख्या। तो व्याख्या के अंतर्गत जो पोयम में हमें बताया जाता है उसी को हम लोग वर्णन करते हुए लिखते हैं। तो यहाँ पर इस पोयम के अंतर्गत जिस चीज का वर्णन किया गया है उसी को हमें यहाँ पर डिफाइन करना है, तो उसी को बोलते हैं व्याख्या। तो आप लोगों ने माई मदर एट 66 जो पोयम है इसका अर्थ वाला वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप पोयम का अर्थ समझते हैं तो आपको एक्सप्लेनेशन लिखने में बहुत ही आसानी होती है। तो यहाँ पर जो हमें हिंट्स दिया रहता है उसी के अनुसार हमें व्याख्या करनी रहती है। तो जैसे यहाँ पर हिंट्स दिया गया है तो आप लोगों को ये स्टैंजा दिखाया जाएगा कि कितने का आपको अर्थ लिखना है। जैसा कि आपको फिगर में प्रदर्शित किया गया है, कुछ इस प्रकार से लाइनें जो है वो आप लोगों को दे दी जाती हैं, तो उसी के अनुसार उसका एक्सप्लेनेशन किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। बाय दिस पोयम, इस पोयम के माध्यम से पोएटेस कवित्री जो है एक्सप्रेस प्रदर्शित करती हैं हिज ग्रीफ अपने दुख को। तो बाय दिस पोयम पोएटेस एक्सप्रेस हिज ग्रीफ, कि इस कविता के माध्यम से जो कवित्री कमला दास जी हैं वे अपने दुख को प्रदर्शित करती हैं। एंड आल्सो फीलिंग मोर पेन फॉर हर मदर्स एजिंग, एंड आल्सो और साथ ही साथ फीलिंग जो अनुभव है मोर पेन अत्यधिक दर्द का, फॉर हर मदर एजिंग अपनी माँ की वृद्धावस्था का, और साथ ही साथ अपनी माँ की वृद्धावस्था का जो दुख है इसका भी वर्णन कर रही हैं। हर फेस इज पेल, अपनी माँ के बारे में बताते हुए कहती हैं कि हर फेस, उनका जो चेहरा है वो पेल पीला हो गया है, लाइक ए डेड बॉडी, एक शव के समान। कमला दास जी बताती हैं कि जब वो अपनी माँ को देखती हैं तो उनका जो फेस है ना वो एक शव के समान प्रतीत होता है, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई हैं। सी वॉज कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून, सी वॉज कंपेयर्ड, जो कवित्री कमला दास जी है वो तुलना करती हैं अपने माँ की, टू द लेट विंटर्स मून। लेट विंटर्स मून मीन्स शीत ऋतु का जो चंद्रमा है उससे तुलना कर रही है। बिकॉज, क्योंकि द लेट विंटर्स मून, क्योंकि जो लेट विंटर जो शीत ऋतु का चांद होता है वो क्या होता है, काम अत्यधिक शांत होता है, एंड वेरी यानी कि धुंधला, तो अत्यधिक शांत और अत्यधिक धुंधला होता है। तो उसी प्रकार से कवित्री अपनी माँ की तुलना कर रही हैं। पोएटेस कमला दास आल्सो डिफाइन, जो पोएटेस कमला दास जी हैं वो साथ ही साथ वर्णन करती हैं द लाइफ ऑफ चाइल्डहुड, बाल्यावस्था का, एंड ओल्ड एज और वृद्धावस्था का, क्योंकि इस पोयम में जो कवित्री कमला दास जी है वो चाइल्डहुड और एजिंग यानी कि बचपन और वृद्धावस्था दोनों में कंपेयर्ड करती हैं। द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ लाइफ हैज बीन डिफ्लेक्टेड ऑफ द बोथ साइड, स्पॉन्टेनियस फ्लो यानी कि जो स्वाभाविक दशा है उसका वर्णन किया गया है, लाइफ का, जीवन के, तो जीवन के स्वाभाविक दशा का वर्णन किया गया है। डिफ्लेक्टेड मीन्स दिखाया गया है या वर्णन किया गया है। आप बोथ साइड यानी कि दोनों तरह के, तो दोनों तरह के जीवन में परिवर्तन की जो स्वाभाविक दशा है उसका वर्णन कमला दास जी ने किया है, यानी कि चाइल्डहुड और एजिंग दोनों के बारे में बताया गया है। इन माई मदर एट 66, जो माई मदर एट 66 पोयम है इसमें पोएट या फिर पोएटेस आप कर सकते हैं, जो कमला दास जी हैं कैप्चर ए मैसेज, इसमें एक मैसेज को प्रदर्शित करती हैं। वो मैसेज क्या है, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। तो इस प्रकार के जो कोटेशन है, जो वास्तविक सत्य हैं, सार्वभौमिक सत्य हैं, इनको आप लोग अपने एक्सप्लेनेशन में शामिल कर सकते हैं। तो एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस की जो वृद्धावस्था है यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इस मैसेज को पोएटेस कमला दास जी इस पोयम माई मदर एट 66 में प्रदर्शित करती हैं। एट लास्ट, और अंत में जो पोएटेस हैं वॉज स्माइल स्माइल, अंत में जो पोएटेस हैं वर्ड यूज करती हैं स्माइल एंड स्माइल, एंड हर स्माइल सिग्निफाई, और जो उनकी स्माइल है इसका यहाँ पर महत्व है सम सॉर्ट ऑफ होप, की कुछ आशा है, दैट की सी इज प्रोमिसिंग, कि वो वादा करती हैं टू मीट मिलने का, हर मदर अपनी माँ से, अगेन फिर से। तो जो यहाँ पर पोएटेस है वो जाने के समय लास्ट में स्माइल करती हैं, इसका मीन्स यहाँ पर ये है कि जो पोएटेस कमला दास जी हैं वो आशा को व्यक्त करती हैं कि जाने के समय वे अपनी माँ से दोबारा मिलने का वादा कर रही हैं। तो यहाँ पर इस आशा को प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर ये हमारा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को लिखा जाता है। रेफरेंस जो रहता है हमारा वो इसमें सिर्फ जो लेसन का नाम होता है, पोएट का नाम होता है वो चेंज होता है। कॉन्टेक्स्ट जो उस पोएम का मेन टाइटल होता है उसे लिखा जाता है, और एक्सप्लेनेशन को करने के लिए आपको जो पोएम होती है उसका अर्थ आना चाहिए। तो आप अर्थ वाला वीडियो जरूर देखिएगा।
तो आप लोगों को रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट चैप्टर माई मदर एट 66 का क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।